हेलो दोस्तों, मैं अनुराग आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम परीक्षा की मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम भारतीय संविधान की प्रमुख अनुसूचियां जो हैं उनसे रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। ये वो क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। दोस्तों अगर आपको अनुराग सर की क्लास अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। दोस्तों, इसी तरह से टॉपिक वाइज क्लास पाने के लिए हमारे चैनल एग्जाम परीक्षा को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी कीजिए और हाँ, क्लास देखने के बाद कमेंट भी कीजिए। ठीक है, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये भारतीय संविधान की प्रमुख अनुसूचियों से रिलेटेड क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग 100 क्वेश्चन होंगे। ये वो क्वेश्चन है जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। ओके, देखते हैं हम लोग। आप किसी जैसे अभी होमगार्ड वाला एग्जाम है या जैसे लेखपाल वाला एग्जाम है लगे हुए, इसमें भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अगर अनुसूचियों से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो आपको इस क्लास से क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। आज की आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सॉरी, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 12। भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, और हाँ, ये भी अगर भारतीय मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी तब 8 हो जाएंगी, क्योंकि पहले मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, उसके बाद में नवीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं 4 अनुसूचियां जो है बाद में जोड़ी गई। ठीक है, तो आप लोग ये याद रखिए कि अगर पूछा जाए कि भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं तब 12 बताएंगे, 12। ठीक है, लेकिन अगर पूछा जाए कि भारतीय मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थीं तब आप 8 बताएंगे। ठीक है, ओके, ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए हम लोगों को। और हाँ, अगर किसी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन में अगर गलती हो जाती है तो उसके लिए माफी चाहूंगा, क्योंकि भाई वैसे कोशिश करता हूँ कि किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न जो है उसका आंसर मैं गलत ना बताऊं, लेकिन बाई चांस अगर बाई मिस्टेक अगर गलती हो जाए तो उसके लिए माफी चाहूंगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2, पहली अनुसूची में क्या वर्णित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। पहली अनुसूची जो है उसमें राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश जो है वो वर्णित, उसका वर्णन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3, दूसरी अनुसूची किससे संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वेतन एवं भत्ते से। दूसरी अनुसूची में वेतन एवं भत्ते का वर्णन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4, तीसरी अनुसूची में क्या शामिल है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शपथ एवं प्रतिज्ञान। तीसरी अनुसूची में शपथ का वर्णन किया गया है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हम लोग। चौथी अनुसूची किससे संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन। राज्यसभा में सीटों का आवंटन जो है वो चौथी अनुसूची में उसका वर्णन किया गया है। ठीक है, दोस्तों अगर आपको अनुराग सर की क्लास अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। आज की क्लास का छठा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, पांचवी अनुसूची किससे संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, ये सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7, छठी अनुसूची लागू होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल उत्तर पूर्व राज्यों में। छठी अनुसूची जो है उसका संबंध केवल उत्तर पूर्व राज्यों से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8, सातवीं अनुसूची किससे संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केंद्र राज्य शक्तियों का विभाजन। सातवीं अनुसूची जो है उसमें केंद्र राज्य की जो शक्तियां उसका विभाजन किया गया है, जैसे संघ सूची। ठीक है, संघ सूची, 3 सूचियों का वर्णन किया गया है, जैसे संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची। ठीक है, संघ सूची में केंद्र सरकार कानून बनाती है, राज्य सूची में राज्य सरकार कानून बनाती है और समवर्ती सूची में दोनों बनाती है। लेकिन मान्य किसका होता है? अगर केंद्र राज्य दोनों को अगर तुलना की जाए तो केंद्र सरकार का कानून मान्य होता है। ठीक है, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम पूछा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन देखते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9, आठवीं अनुसूची किससे संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है,
भाषाओं से, 8वीं अनुसूची जो है उसमें भाषाओं का वर्णन किया गया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो कई बार एग्जाम में पूछा क्वेश्चन है कि 8वीं अनुसूची जो है उसमें भाषाओं का वर्णन किया गया है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10। 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है भूमि सुधार कानून से। 9वीं अनुसूची जो है उसमें भूमि सुधार कानून का वर्णन किया गया है। इसमें अगर आर्टिकल पूछा जाए, संविधान संशोधन पूछा जाए तो प्रथम संविधान संशोधन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर पूछा जाए सन पूछा जाए तो 1951 प्रथम संविधान संशोधन 1951 में 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार कानून का वर्णन किया गया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो कई बार एग्जाम में पूछा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन, जैसे 9वीं अनुसूची तक हम लोग बढ़ चुके हैं, तो पहली अनुसूची, दूसरी, उसके बाद में तीसरी भी पूछ लिया जाते हैं। पहली अनुसूची में, दूसरी अनुसूची में, तीसरी अनुसूची में, इनमें मतलब क्या है ये पूछ लिया जाता है। ठीक, उसके बाद में लगभग छठी अनुसूची पूछी जाती है, तो सातवीं पूछ लेते हैं कि सातवीं कितनी सूचियों का वर्णन किया गया है? 3 सूचियों का वर्णन किया गया है, संघ सूची, संवर्ती सूची, राज्य सूची। ठीक है, और 8वीं अनुसूची, वो भी इम्पोर्टेंट है। 8वीं अनुसूची तो कई बार पूछी गई है, उसमें क्योंकि भाषाओं का वर्णन किया गया है तो पूछ लिया जाता है कि भाषाओं का वर्णन किसमें किया गया है, तो 8वीं अनुसूची में किया गया। अब 9वीं अनुसूची है, ये भी कई बार पूछी गई है, इसमें भी पूछ लिया जाता है कि भूमि सुधार का संबंध किस अनुसूची से है, तो इसका संबंध हो जाएगा 9वीं अनुसूची से। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैं बता दे रहा हूँ कि मतलब वो क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। वैसे अनुसूचियां तो 12 हैं, तो 12 अनुसूचियां थोड़ी ना पूछी जाती हैं हर एग्जाम में, लेकिन कुछ अनुसूची वो हैं इसमें जो मतलब ज्यादातर एग्जाम में पूछी ही जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख तुम लोग, क्वेश्चन नंबर 11। 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रथम संविधान संशोधन द्वारा। अभी हमने आपको बताया प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा 9वीं अनुसूची जो है वो जोड़ी गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हम लोग, क्वेश्चन नंबर 12। 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दल बदल विरोधी कानून से। जो 10वीं अनुसूची है उसका संबंध है दल बदल कानून से। ठीक है, इसे याद करने की बेसिक ट्रिक, जैसे 10वीं अनुसूची, 10 दल बदल कानून, और इसका आर्टिकल भी पूछ लिया जाता है तो 52वां संविधान, सॉरी, इसका संशोधन पूछ लिया जाता है, संविधान संशोधन, तो 52वां संविधान संशोधन से संबंधित है 10वीं अनुसूची, जो दल बदल कानून से संबंधित है। ठीक है, और सन पूछ ली जाती है तो 1985। ठीक है, 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा दल बदल कानून 10वीं अनुसूची से संबंधित है। ठीक है, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये तो कई बार एग्जाम पूछा क्वेश्चन है, कोई भी एग्जाम में आप उठा के देख लीजिए, अगर अनुसूची से क्वेश्चन आया है तो 9वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची और 11वीं, 12वीं, इनसे बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं, बहुत बार पूछे गए क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हम लोग, क्वेश्चन नंबर 13। 10वीं अनुसूची जोड़ी गई है, अभी आप लोगों को बताया, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 52वां संविधान संशोधन के द्वारा। सन भी पूछ ली जाती है तो 1985। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हम लोग, क्वेश्चन नंबर 14। 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है पंचायती राज से। 11वीं अनुसूची जो है वो पंचायती राज से संबंधित है। ठीक है, अगर संविधान संशोधन पूछ लिया जाए तो 73वां संविधान संशोधन, जो कि आगे क्वेश्चन में आएगा, इसलिए ज्यादा व्याख्या नहीं करते हैं हम लोग, केवल क्वेश्चन देखते हैं। ओके, ये लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 11वीं अनुसूची। देखो भाई आ गया क्वेश्चन, इसलिए अब क्वेश्चन नहीं बताया करेंगे, क्योंकि उससे से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन बता दो तो आगे वही क्वेश्चन आ जाता है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 73वां संविधान संशोधन के द्वारा। 11वीं अनुसूची जो है वो 73वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हम लोग, क्वेश्चन नंबर 16। 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नगर पालिका से। 12वीं अनुसूची जो है वो नगर पालिका से संबंधित है, ये भी इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम पूछा हुआ है। 8वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची, ये अनुसूचियां कई बार एग्जाम में पूछी गई हैं, इससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन पूछे गए, कोई भी एग्जाम आपसे अगर अनुसूचियों से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है तो इन अनुसूचियों से क्वेश्चन बार बार पूछे गए। लास्ट में आपको बता देंगे कौन कौन सी अनुसूची इंपॉर्टेंट है, आप लोग उन्हीं को देख लीजिए।
मतलब याद कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हम लोग, क्वेश्चन नंबर 17। 12वीं अनुसूची जोड़ी गई है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 74वां संविधान संशोधन से। 12वीं अनुसूची जो है वो 74वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हम लोग, क्वेश्चन नंबर 18। 7वीं अनुसूची में कितनी सूचियां हैं? ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 7वीं अनुसूची जो है उसमें कितनी सूचियां हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3। 7वीं अनुसूची में जो है वो 3 सूचियां हैं। 3 कौन कौन सी हैं बता दे रहे हैं हम। एक तो है संघ सूची, दूसरा है राज्य सूची, तीसरा है समवर्ती सूची। ठीक है, 7वीं अनुसूची में जो 3 सूचियों का वर्णन किया है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची में किसका वर्णन किया गया? संघ सूची में कौन कौन आता है? केंद्र सरकार। राज्य सूची में कौन कौन आता है? राज्य सरकार। समवर्ती सूची में कौन कौन आता है? दोनों। लेकिन अगर दोनों में मतभेद हो जाए तो किसका कानून मान्य होगा? केंद्र सरकार का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हम लोग, क्वेश्चन नंबर 19। 19 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 7वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नागरिक सूची। 7वीं अनुसूची में 3 ही सूचियां, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची शामिल है, जबकि नागरिक सूची शामिल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हम लोग, क्वेश्चन नंबर 20। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम पूछे क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हम लोग। 8वीं अनुसूची में प्रारंभ में कितनी भाषाएं थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 14। 8वीं अनुसूची जो है वो कितनी भाषाओं, टोटल कितनी भाषाएं हैं इस समय वर्तमान में? 22। लेकिन प्रारंभ में कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। ठीक है, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि 8वीं अनुसूची में प्रारंभ में कितनी भाषाएं थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 14। 8वीं अनुसूची में प्रारंभ में 14 भाषाएं थी। ठीक है, ये कई बार एग्जाम में पूछा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हम लोग, क्वेश्चन नंबर 21। वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 22। वर्तमान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी और वो भी है, मतलब वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 22। लेकिन अगर पूछा जाए कि प्रारंभ में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी, तब हो जाएगा 14। ठीक है, उसके बाद में 15वीं जोड़ी गई, जो कि सिंधी भाषा है। 15वीं जो सिंधी भाषा जोड़ी गई है वो, और उसके बाद में 21वां संविधान संशोधन के द्वारा 1967 में जोड़ी गई। उसके बाद में 3 भाषाएं और जोड़ी गई हैं। 71वां संविधान संशोधन, शायद 71वां ही है, यहाँ 71वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई हैं 1992 में, शायद 1992-93 में। उसमें 3 भाषाएं जोड़ी गई हैं, जैसे नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, जिसको जिसके ट्रिक है नमक, ना से नेपाली, माँ से मणिपुरी, का से कोंकणी, इन तीनों भाषाओं को जोड़ा गया। उसके बाद में 92वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई 2003 में, उसमें 4 भाषाओं को जोड़ा गया है, मैथिली, संथाली, डोगरी, बोडो। ठीक है, मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो, इन चारों भाषाओं को जोड़ा गया है। ठीक है, तो इस हिसाब से जो 8वीं अनुसूची बहुत ही इम्पोर्टेंट मतलब सूची है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इससे बनते हैं, क्योंकि इससे भाषाओं का रिलेटेड क्वेश्चन, मतलब भाषाओं का वर्णन किया गया है इसमें, तो भाषाओं से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई बार एग्जाम पूछे गए हैं। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि भाषाएं जो है, मतलब हिंदी भाषा जो किस अनुच्छेद के अंतर्गत संबंधित है, तो आर्टिकल 343 के अंतर्गत संबंधित है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज की क्लास का हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग दोस्तों, संविधान में सबसे बाद में जोड़ी गई अनुसूची कौन सी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 12। संविधान में सबसे बाद में जोड़ी गई अनुसूची जो है 12वीं अनुसूची है। ठीक है, क्योंकि 12 ही अनुसूची है अभी तक, 13वीं तो है नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 23 दोस्तों। उससे पहले आप लोगों से कहना चाहेंगे कि अगर आपको अनुराग सर की क्लास अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को जोड़िए हमारे चैनल एग्जाम परिचय के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हम लोग, क्वेश्चन नंबर 23। 5वीं अनुसूची किस राज्य पर लागू नहीं होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नागालैंड पर।
5वीं अनुसूची जो है वो नागालैंड पर लागू नहीं होती है, जबकि झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा पर लागू होती है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन ही है, जैसे मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे 5वीं अनुसूची जो है लागू नहीं होती तो नागालैंड पर लागू नहीं होती, ठीक है, लेकिन झारखंड पे, छत्तीसगढ़ पे, उड़ीसा पर लागू होती है। ठीक है, इस क्वेश्चन देखते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 24, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छठी अनुसूची के अंतर्गत नहीं आता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिहार। छठी अनुसूची में है जो 4 राज्यों का वर्ण किया गया है, जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, 4 राज्यों का वर्ण किया गया। उसके बाद में कोई भी राज्य अगर जैसे ऑप्शन में जैसे पूछ लिया जाए कि छठी अनुसूची का संबंध किस राज्य से है, तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम 4 राज्यों से संबंधित है। ठीक है, क्योंकि 4 राज्यों का वर्णन छठी अनुसूची में किया गया है। लेकिन अगर पूछा जाए किस राज्य से संबंधित नहीं है तो ये चारों याद कर लो, उसके बाद जो भी राज्य आए तो वो नहीं है, बस सिंपल सी बात है यार। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लोग। छठी अनुसूची में जो है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम 4 राज्यों का वर्णन किया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम पूछ लिया जाता है, सॉरी। और ज्यादातर क्वेश्चन जो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है, अब मिजोरम जो है उसकी जगह पर मणिपुर दे देता है, तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, तो असम, मेघालय, त्रिपुरा तो ज़्यादातर देता ही, लेकिन इन तीनों के अलावा जो चौथा हमारी कंफ्यूजन रहती है, मणिपुर होगा या मिजोरम होगा, तो हमें ऑप्शन में मणिपुर दे देता है, जो कि मणिपुर नहीं होता है, तो वही हमारा गलत हो जाता है। जैसे कि याद के लिए चारों, मतलब ये 4 छोटे से 4 ही तो हैं यार ऑप्शन में, देखो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन 4 राज्यों का वर्णन छठी अनुसूची में किया गया है, बस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 25, 10वीं अनुसूची लागू होती है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों पर, यानी कि ऑप्शन ए भी सही, ऑप्शन बी सही। ऑप्शन ए में सांसदों पर, ऑप्शन बी विधायकों पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 26, 9वीं अनुसूची का मुख्य उद्देश्य, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यायिक समीक्षा से बचाना। 9वीं अनुसूची जो है उसका मुख्य उद्देश्य न्यायिक समीक्षा से बचाना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 27, पहली अनुसूची में संशोधन किससे होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, संसद के द्वारा। पहली अनुसूची जो है उसमें संसद के द्वारा संशोधन होता है, ये पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। देखो भाई, जाहिर सी बात है, जब पहली अनुसूची में संघ और राज्यों का वर्णन किया गया है तो उसमें संशोधन जब भी होगा तो पहली अनुसूची में ही तो किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 28, दूसरी अनुसूची में शामिल नहीं है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सांसद का वेतन। दूसरी अनुसूची में जो है वेतन और भत्ते का वर्णन किया गया है, तो दूसरी अनुसूची में राष्ट्रपति का वेतन हो गया, न्यायाधीश का वेतन हो गया, राज्यपाल का वेतन हो गया, लेकिन सांसद जो है उनके वेतन का वर्णन नहीं किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 29, तीसरी अनुसूची में कौन शपथ नहीं लेता, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नागरिक। देखो तीसरी अनुसूची में जो है शपथ ग्रहण का, जैसे जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति जो भी ये शपथ लेते हैं उसी का वर्णन किया गया है तीसरी अनुसूची में। ठीक है, तो जब तीसरी अनुसूची में इनका वर्णन किया गया है, तो जब तीसरी अनुसूची में तो शपथ कौन कौन लेता है, जैसे राष्ट्रपति का शपथ कौन किया गया, प्रधानमंत्री का भी किया गया है, न्यायाधीश का भी किया गया है, ठीक, लेकिन किसी नागरिक है उसका वर्णन नहीं किया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 देते हैं, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं दोस्तों। आज की क्लास का हम लोग लास्ट क्वेश्चन रखते हैं, अनुसूची से रिलेटेड एक पार्ट और लेकर आएंगे हम लोग, क्योंकि यही अगर इसी में सारी अनुसूचियों से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे तो ये पार्ट ज़्यादा बड़ा हो जाएगा यार, तो इसलिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 30 चौथी अनुसूची में संबंधित है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्यसभा से। चौथी अनुसूची जो है राज्यसभा से संबंधित है। ठीक है, आज की क्लास का यही लास्ट क्वेश्चन रखते हैं दोस्तों, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। दोस्तों अगर आपको अनुराग सर की क्लास अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए, और हाँ, क्लास देखने के बाद कमेंट कीजिए दोस्तों। मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास में इसी तरह से टॉपिक वाइज क्लास पाने के लिए हमारे चैनल एग्जाम परीक्षा को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार भी दीजिए दोस्तों। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।